बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने दाल माश जो है ना काली छिलके वाली रखी हुई थी रात को भिगो के, और अब मैं इसे धो लूँगी। आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ इसके साथ वो नहायत ही ईजी है, और हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो ज़रूर खाते हैं, और इफ्तारी में तो हमेशा होती है। और कोई चीज़ होना हो, पकौड़े और ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको मैं दही बल्ले सिखा दूँ घर पे बनाने, ताकि आपको बाहर जाके लेने की ज़रूरत न पड़े। और पता भी नहीं होता कि हाइजीन है भी कि नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते भी हैं कि नहीं। और इसके अंदर मैं ज़रा सा पानी डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ठीक हो गया, आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी। थोड़े थोड़े मेरे दाने रह भी गए थे, पर कोई बात नहीं, फिर वो मैंने रिमूव कर लिए थे साथ। और फिर मैंने इसके अंदर जो सीजनिंग डाली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ये भी बता दूँ कि बहुत ईजी है। इसके अंदर मैंने 3 जो है ना चावल के चमचे डाल दिए थे बेसन के, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना डाल दिया था नमक के बाद मैं इसमें डाल दिया था कलौंजी नहीं डालना चाहे मत डालें, पर अजवाइन लाजमी डालें। और उसमें मैंने मीठा सोडा भी डाल दिया था भर के, छोटी सी चम्मच, ताकि ये फूलेंगे। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सूजी के बनते, सूजी के अच्छे होते होंगे, पर यही जो है ना दही बल्ले वाले बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके बल्ले क्रिस्पी भी होते हैं और मज़े की भी होते हैं। और इन्हें स्टोर कैसे करते हैं वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी, सिखाऊंगी। और इसको मैं अच्छे से फेंट रही थी, ऐसे जैसे अंडा नहीं फेंटते, पहले गोल गोल और फिर अंडे की तरह कट करके इसको फैलाना है। और इसको थोड़ी देर के मैंने रेस्ट दे दिया, जितनी देर में मैंने तेल बॉयल कर लिया, मतलब तेल को मैंने गर्म किया, इतना भी नहीं कि उसमें से बहुत ज़्यादा जो एकदम डालूं और एकदम जो है ना ये मतलब पक जाए, नहीं, हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। और यकीन माने कि ऐसे बनेंगे ना, आप कहेंगे रेडियो पे ऐसे बनते हैं। तो ये बहुत ही फेमस मशहूर ज़मानाए जो है दही बल्ले की जो है ना रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि हमारे यहाँ ये तो बनते ही बनते हैं। हम बाहर जाते हैं तो खाते हैं, घर में हो तो खाते हैं, इफ्तारी में सहरी में तो नहीं हम खा सकते, पर हमारी दावतों में लाजमी ही होता है। और साथ मैंने जो है ना एक कटोरे में पानी रख लिया था कि मैं साथ हाथ डिप करती हूँ कटोरे में, और साथ ही जो है ना मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, और आपके जो भले हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगे इनका बैटर। और इस तरह ये जो है ना आराम से जो है ना आपके हाथ पे लगते जाएंगे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप इसे डालते जाइए कढ़ाई में। बस ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ नहीं जले, और बाकी फ़र्स्ट क्लास बनेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठेंगे, और जैसे ये ब्राउन होंगे ना, जिस तरह के आपको कलर चाहिए, किसी को लाइट ब्राउन चाहिए होता है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्राउन चाहिए होता है, तो वो जो है करें। और उसके बाद आपने इनको निकालना कैसे है वो भी मैं आपके साथ, ये देखें कि अब मैं इन्हें छेड़ नहीं रही। अभी मैंने एक ना छुरी की मदद से ऊपर नीचे किए थे, उसके बाद ये जो है ना थोड़े नहीं बहुत माशाल्लाह अच्छे बन रहे थे, और अब मैंने निकाल लिए, क्योंकि हमें इसी ही कलर के चाहिए। क्योंकि फिर जब दही बल्ले बनाते हैं उसके अंदर और कलर अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अल्लाह पाक आप सबके रोज़े बहुत अच्छे फरमाएं। और मेरे लिए भी दुआ किया करें, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार मोहब्बत दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। और मैं आपके साथ दिखा भी रही हूँ कि बहुत नरम है, मैं खा नहीं सकती क्योंकि मेरा रोज़ा था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।